दोस्तों सीरीज का 5वां वीडियो ऑन ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन और अब बात हो रही है द्विस्वभाव लग्न की। यस, और द्विस्वभाव लग्न में जो पहला लग्न है वह है मिथुन लग्न। तो आज हम बात करेंगे कि मिथुन लग्न में ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन कैसे रिजल्ट देते हैं। उसके पहले मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं रिस्ट वॉच साइंस का जनक और साइंटिफिक लोगो एक्सपर्ट भी। इसी संदर्भ में अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखो, बहुत सारे लिंक्स है। तो चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न के बारे में। तो दोस्तों मिथुन लग्न में पहले घर में जो राशि आती है वो मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि मतलब 3 नंबर की राशि। अब याद रखिएगा 3 नंबर की राशि में हम बात करते हैं स्किल्स की, कम्युनिकेशन की, हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल की और हम बात करते हैं सिबलिंग्स की। और यही सब चीजें इस व्यक्ति की माइंड में होती है। याद रखिएगा ये पहली ऐसी राशि जहाँ पे आपको पहला ह्यूमन एलिमेंट दिखता है। हम पहली राशि की बात करते हैं, यहाँ पे हमको मेष राशि मतलब जिसको कहा जाता है शिव, जिसको कहा जाता है वो यहाँ पे मिलता है। टॉरस में हम लोग बैल की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये पहली ऐसी राशि है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक ह्यूमन फिगर की, इसलिए ये बहुत ह्यूमनाइज्ड होता है। इसलिए आप देखो मिथुन लग्न के लोगों की जनरली बॉडी कैसी होती है, ऊंचे होते हैं, स्लिम ट्रिम होते हैं और जल्दी वेट गेन ना करने वाले लोग। तो याद रखिएगा जो आर्नल्ड थे 7 टाइम बॉडी बिल्डर के चैंपियन, उनका लग्न भी जेमिनी लग्न ही है। इसी वजह से उनकी हर एक बॉडी का प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ही सटीक है। तो पहला तो ये होता है कि हमेशा इंटरेस्ट रहते हैं लर्निंग में, हमेशा इंटरेस्ट रहते हैं कम्युनिकेशन में, हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। अब ये जो राशि है वो बहुत प्रैक्टिकल राशि। ये राशि में मिथुन की एनर्जी है। मिथुन मतलब एक तो मैथुन, तो दिमाग में क्या गया, मैथुन भाव गया। तो ये जब भी बात करते हैं थोड़ा सा उनके माइंड में हमेशा वो चीज रहने ही वाली है। और बहुत ही प्रैक्टिकल राशि है क्योंकि व्यापारी की राशि है, लेन देन की राशि है। मर्क्यूरी को लेन देन समझता है, ट्रांजैक्शनल होता है, इसलिए ये लोग भी बहुत प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। अपने स्वार्थ को समझ बूझ के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत इमोशनल है किसके लिए, बहुत इमोशनल अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए इमोशनल बहुत ज्यादा है, फूड के लिए इमोशनल बहुत ज्यादा है, पैसों को लेके इमोशनल बहुत ज्यादा है। ये लोग हमेशा लिक्विड डाइट बहुत पसंद करेंगे, लिक्विड खाना बहुत पसंद करेंगे क्योंकि 4 नंबर की राशि उनके सेकंड हाउस में गई। मदर इज एक्सॉल्टेड क्योंकि दूसरे घर में मून एक्सॉल्टेड होता है। मदर मतलब कर्क राशि, एक्सॉल्टेशन का मतलब है कि माँ बहुत अच्छी मिलती है, माँ फूड का बहुत अच्छा ख्याल रखती है, माँ फैमिली का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। और ये मन इनका बहुत ही ज्यादा फूड में अटका हुआ है। तो फूडी बहुत होते हैं लोग, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। कम्युनिकेशन करते समय तीसरे घर पे जाइएगा, तीसरे घर पे कम्युनिकेशन करते समय ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा हो, राजसिक नेचर का हो। राजाधिराज, महाराजा, महाराणा प्रताप, इस तरह का संबोधन। मतलब ये लोगों को जब भी बात करते समय इनकी इच्छा होती है कि वो रिस्पेक्ट दे और रिस्पेक्ट ले, क्योंकि कम्युनिकेशन की राशि में रिस्पेक्ट आ गया। लियो राशि तीसरे घर में स्थिरता की कमी है। यहाँ पे ये राशि का जाना बताता है कि कहीं ना कहीं मुझको ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते समय किसी भी तरह का सैक्रिफाइस नहीं करना है, क्योंकि 5वां मतलब लियो राजा का भी सैक्रिफाइस नहीं करता। तो 5वीं राशि जहां कहीं भी जाती है व्यक्ति बहुत ही ज्यादा ग्रैंड गेस्चर करता है। इसलिए आप देखिएगा इनका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ये पैसा बिंदास खर्चा करते हैं। हाल फिलहाल में मेरे एक दोस्त है 55 इयर्स ओल्ड है और इस एज में जाके उन्होंने मर्सिडीज ली, BMW ली। उन्होंने उसके बाद मतलब 4-5 गाड़ियां घर पे, उसके बाद उन्होंने एक यामा ली। यामा पता है यामा किस लिए ली, जस्ट इधर से उधर जाने के लिए। एक ऐसा खर्चा जो कि जरूरत नहीं है, लेकिन वो करेंगे क्योंकि उनके यहाँ पे शॉप उनको करना है, उनको दिखावा उनको करना है। घर में देखिए, घर में हमेशा 6ठा राशि घर में, तो घर में हमेशा चैलेंजेस, प्रॉब्लम, इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे। घर में वो नौकरी की तरह काम करते, घर में वो एफर्ट लेते और अच्छा रखने के लिए। तो मेहनत कहाँ पे कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं। 4th हाउस में, 4th हाउस में इस राशि का जाना मतलब घर में रोग रिपू ऋण चलता रहेगा, लोन वो लेते रहेंगे, रोग उनके घर में आते रहेंगे, हॉस्पिटल उनको जाते रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में खर्चा होते रहेगा। ये बाय डिफॉल्ट होने वाला है। हमेशा चाहते हैं लव मैरिज। क्यों लव मैरिज, क्योंकि देखिए 7वां और पंचम जुड़ गया। 7वां राशि और 5वां घर का जुड़ना बताता है कि आई वांट टू मैरी विथ माय चॉइस। लव करना है, पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते मैंने बच्चों के साथ। 7वां राशि बैलेंस लेके चलता है, तो पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं है। 7वां राशि बात करता है कि मुझको बिजनेस आना चाहिए। तो देखो बिजनेस के लिए इंटेलेक्ट चलने वाला है, स्पेकुलेशन के लिए, बिजनेस में स्पेकुलेशन अच्छा चलता है, संबंध रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हैं लोग। कंसल्टेंसी कोचिंग के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। विनस इन दी 5th हाउस, बच्चे बहुत सुंदर, पहला बच्चा बहुत सुंदर, तो ये ब्यूटी का कारक है, तो ब्यूटी यहाँ पे चलेगी, व्यापार यहाँ पे चला गया। ये लोग अपने बेटों को बहुत अच्छे से रखते हैं। दे विल ऑलवेज बाय गुड क्लोथ। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस राशि, 5वां घर ना सेलिब्रेशन का होता है। सेलिब्रेशन में उनका आभूषण चला गया, इसलिए ये लोग जब कभी सेलिब्रेशन करते हैं बहुत सजते धजते, सजना धजना इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि सेलिब्रेशन के घर पे उनका 7वां राशि गई। अब देखिए 6ठे घर में 8वां राशि।
आठवां राशि मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। आठवां राशि मतलब क्या? मंगल। तो अब ये अपने दुश्मनों के कारण ये ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। मतलब अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए, दुश्मन से जीतने के लिए, रोग रिपु ऋण को हराने के लिए ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं, ये अलग तरह से चेंज हो जाते हैं। साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे राशि कौन सी? आठवीं राशि। मतलब इनके दुश्मन सादे नहीं होते, क्रॉनिक होते। एक बार जो बीमारी हो जाए, रोग, बीमारी, रिपु मतलब दुश्मन, या ऋण मतलब कर्जा, इन तीनों चीजों में शॉर्ट टर्म काम नहीं होगा, लॉन्ग टर्म होगा। और जब तक आदमी खुद को नहीं बदलेगा, इनके लाइफ में अड़चने, प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। ये लॉन्ग टर्म में यही रिजल्ट उनको मिलने वाले हैं। फिर देखिए सातवां घर। सातवां घर में कौन सा राशि है? धनु राशि। ये गुरु का राशि। मतलब बीवी या पति कैसा मिलेगा? ज्यादा सिखाने वाला मिलेगा। या तो एज में ज्यादा रहेगा, नॉलेज में ज्यादा रहेगा, या गुरु की टेंडेंसी लेके जाएगा। ऐसे लोगों ने अगर अपनी पत्नी को गुरु बनाया या पति को गुरु बनाया तो ज्यादा बेहतर है। स्पाउस गुरु समान है, इनका सुनना पड़ेगा, नहीं तो झगड़े होंगे। क्योंकि धनु राशि में क्या है? फाइटिंग है, मल्टीप्लिसिटी है, डायनामिज्म है। तो ये सब उनकी वाइफ के पास है या स्पाउस के पास बाय डिफॉल्ट है। बिजनेस कब होगा? जब ये गुरु की पद्धति से लोगों के सामने जाएंगे। अगर ये ट्रेडर बन के जाएंगे तो बिजनेस नहीं होगा, ट्रेडर इनकी पर्सनैलिटी है। लेकिन गुरु इनका अपने समाज के प्रति का व्यवहार है। तो जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में काम करेंगे, जितना ज्यादा स्पिरिचुअल की बातें करेंगे, जितना ज्यादा वो शो ऑफ करेंगे कि मैं स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करता हूँ, उतना ज्यादा ये होता है। लेकिन देखिए बहुत ही अमेजिंग बात आपको दिखाना चाहूंगा। आठवां घर और नौवां घर कनेक्टेड है। आठवां घर और नौवां घर कनेक्टेड है। तो इसका मतलब होता है कि दीज पीपल विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड। क्योंकि क्यों कनेक्टेड है? अरे सैटर्न है ना, 10वें का भी मालिक सैटर्न है और 11वें का भी मालिक सैटर्न है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये दोनों घर कनेक्टेड है। इसलिए जेमिनी लग्न वाले लोग हमेशा ऑकल्ट में रुचि रखते हैं, हमेशा इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, हमेशा शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, हमेशा इंश्योरेंस सीखना चाहते हैं, हमेशा वो चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नया नॉलेज मिले। अब क्योंकि यहाँ पे राहु का इन्फ्लुएंस भी है, राहु का इन्फ्लुएंस ऑन द 9th हाउस। राहु 9th हाउस में क्या करता है? अपने गुरु के द्वारा आपको चीटिंग दिलाता है। यही कारण है कि ये एक चैलेंज है कि उनको अच्छे गुरुज मिलने की संभावना कम हो जाती है। या पहली बार कोई भी गुरु पहली बार मिलेगा तो चीटिंग कर लेगा, थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन उनकी लाइफ में क्रिएट होगा। मंदिरों के लिए अच्छी एनर्जी नहीं है, मंदिरों में उनके साथ चीटिंग हो जाएगा। तो ये चीटिंग वाला एनर्जी वो 90 घर में कैरी कर रहे हैं। 8वें घर में कर्म चले गए। जैसे देखिए जो कोई भी मिथुन राशि का व्यक्ति है, मिथुन लग्न का व्यक्ति है, उनका निरंतर रूप से काम में क्या होता है? चढ़ उतर आते रहता है। काम कभी भी स्टेबल नहीं होगा काम, क्योंकि 8वें घर की एनर्जी कहाँ पे गई? 8वें घर की एनर्जी कर्म में चली गई। तो ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब लग्न मिथुन है। ये हमेशा कनेक्टेड है। मतलब ये लोग हमेशा 8वें घर से जुड़ा हुआ नया नॉलेज, नया गेन करते ही रहेंगे। दिस पीपल ऑलवेज वांट टू लर्न समथिंग न्यू। और देखिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, 7वां घर और 10वां घर कनेक्टेड है। मतलब क्या? कि शादी के बाद राइज है और कर्म की स्टेबिलिटी शादी में कन्वर्ट होगी। मतलब जब जब ऐसे लोगों का काम धंधा चलते रहेगा। देखिए ट्रेडर की राशि है, ट्रेडर को हमेशा पैसा आते रहता है, मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। जितना वो कमाएंगे, जितना उनका 10वां घर का एनर्जी अच्छा रहेगा, उतना उनका मैरिज का एनर्जी अच्छा रहेगा। तो आप देखिए कितने इंटरेस्टिंग बात है कि इनके राशि में जो राशि लॉर्ड है ऑफ धनु, दैट इज जुपिटर, और जो राशि लॉर्ड है 10वें घर का, वो है जुपिटर। मतलब बाय डिफॉल्ट 7वां घर और 10वां घर कनेक्टेड है। मतलब अगर वाइफ को मैनेज किया तो धंधा मैनेज होगा, धंधे को मैनेज किया तो वाइफ मैनेज हो जाएगी। इसलिए जैसे ही शादी होगी, धंधे में बरकत या नौकरी में अच्छा काम होगा। और जैसी नौकरी अच्छी लगेगी, छोकरी अच्छी मिलेगी। नौकरी अच्छी होगी या व्यापार अच्छा होगा तो मैरिड लाइफ अच्छा होगा, क्योंकि 7वां और 10वां कनेक्टेड बाय डिफॉल्ट है। अब देखिए सेम प्रिंसिपल यहाँ पे है। मतलब अगर अपने आप को मेंटेन करेंगे तो घर अच्छा मिलेगा, या घर को मेंटेन करेंगे हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि चौथा लॉर्ड और पहला लॉर्ड कनेक्टेड है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, इसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। और देखो तो सिर्फ द्विसवा लग्न में आपको ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे जहां पे केंद्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब द्विसवा लग्न क्या कहता है कि देखिए आपका माइंडसेट है ना अलग अलग तरह से चलने वाला है। तो द्विसवा लग्न हमेशा कोई भी पक्ष नहीं लेता। वह कहता है कि हो सकता है आप चर रखे हो या आप स्थिर के हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन विल अडॉप्ट, डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज वी विल अडॉप्ट, डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज वी आर गेनिंग वी विल अडॉप्ट। वो अडॉप्टेशन की बात द्विसवा लग्न करता है। इसलिए आपको लग्न हो 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस से कनेक्टेड दिखेंगे। लेकिन अगर आपको एडवांटेज लेना है तो आप तो एक चीज पे काम करते हो तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अब देखिए 11वें घर में कौन सा राशि है? मंगल का राशि। मतलब मंगल मतलब एंगर, गुस्सा। इसलिए अगर ट्रेडर को प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर ट्रेडर ने पैसा नहीं कमाया तो गुस्सा बहुत कर। इन लोगों को लॉसेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इनका हाईएस्ट लेवल ऑफ एफर्ट यहाँ पे चल रहा है, इनका हाईएस्ट लेवल ऑफ एफर्ट चल रहा है पैसे कमाने के लिए। क्योंकि तो मंगल जहां पे जाता है, स्पेशली एरीज राशि, उसमें
हाईएस्ट लेवल ऑफ एफर्ट आपके जाता है। इसलिए हाईएस्ट लेवल ऑफ एफर्ट्स यहाँ पे डालता है, चाहता है बहुत ज्यादा मेहनत करे पैसा बनाने के लिए। ट्रेडर है, याद रखिएगा। अब ये ट्रैवल का भी है, इसलिए ये लोग बहुत घूमना फिरना पसंद करते हैं, ट्रैवल के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एफर्ट डालते हैं, नेटवर्किंग के लिए एफर्ट डालते हैं। तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपका इनके यहाँ पे दिखाई देगा। और इनके रिसोर्सेज कहाँ पे? इनके रिसोर्स इनके बेडरूम में। तिजोरी कहाँ पे रखेंगे? बेडरूम में रखेंगे। तकिए के नीचे पैसा रख देंगे, तकिए के आजू बाजू में तिजोरी रहेगा, वॉलेट रहेगा या कुछ तो भी। इनको रिसोर्सेज लॉन्ग टर्म, तो अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। शॉर्ट टर्म गेन में विश्वास नहीं रखते। जितना ज्यादा हो सके उतना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टर्म चीजों को रखे। दैट इज व्हाट देयर माइंडसेट इज। और ये लोग बेडरूम में जाके खाना खाते, बेडरूम में कुछ तो भी ऐसी चीजों को रखते हैं जहाँ पे खाना खा गए, पानी पी के। दूसरा राशि जहाँ पे जाता है ना, और फूड रिसोर्स की बात तो जरूर करते। तो ये थे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेमिनी लग्न ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। अगर आपको मजा आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिए एग्जैक्टली क्या सीखना है, क्या पता करना है, उसके बारे में भी हम शेयर करेंगे। और पेड कोर्सेज का मत भूलिएगा, पेड एंड फ्री कोर्सेज ऑन माय ऐप। डाउनलोड एंड लर्न मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।